जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। आज की क्लास में हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यदि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको दिया गया हो तो ऐसी संख्याओं का हम स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि रूट में 29 है, यहाँ पे है रूट में 62, यहाँ पे है रूट में 149। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों संख्याओं में एक चीज कॉमन है कि ये सभी संख्याएं अपूर्ण वर्ग संख्या है। इसे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब इन संख्याओं का आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो इन संख्याओं का पूरा पेयर नहीं बनेगा, और जिन संख्याओं का प्राइम नंबर्स का पूरा पेयर नहीं बनता है जो है, तो ऐसी संख्याएं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाती हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो बहुत ही कम समय में आप 5 से 10 सेकंड के अंदर इन संख्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 29 का इसका स्क्वायर रूट लेना है। ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इस संख्या का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमको यहाँ पे 29 का स्क्वायर रूट लेना है तो हम ये देखते हैं कि ये संख्या 29 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो 29 का जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। मिलेगा यहाँ पे आपको इसका जो परफेक्ट नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 29 का, 29 के नजदीक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 25 है। पहले 25 पड़ता है और इसके बाद क्या आएगा, 36 आएगा। तो 36 जो है 29 से ज्यादा है, काफी ज्यादा है, और 25 मात्र 4 कम है इससे। तो इसका नियरेस्ट कौन सा है, 25 है इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 25 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो 25 का इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 29 25 से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इसके बाद कितना ज्यादा है, तो 29 25 से 4 ज्यादा है तो 4 लिखेंगे बटे यहाँ पे जो आपने इसका जो है इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है 5, इस 5 का आपने इसमें 2 से गुणा करके यहाँ पे लिख देना है। तो 5 में 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे और इसको सॉल्व कर लेना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो 4 बटे 10। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0.4 मिल जाएगा, 0.4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको 5 और जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 5.4 जो है ये आपको यहाँ पे 29 का जो है स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम किसी दिए गए संख्या का स्क्वायर रूट बहुत ही इजीली जो है हम निकाल लिए। तो इस तरह से हम किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि हमें अंडर रूट 29 का क्या वैल्यू मिला है, तो वैल्यू मिला है 5.4। ये क्या है, स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है, 29 का। 29 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमें 5.4 मिला हुआ है। इस मेथड से जो आप स्क्वायर रूट लेते हैं किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, इसे हम बोलते हैं अप्रॉक्स मेथड। अप्रॉक्स वैल्यू आती है यहाँ पे। तो अंडर रूट जो 29 है इसका जो अप्रॉक्स स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 5.4 होगा। अब आइए देखते हैं कि 62 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये आपने पहला क्वेश्चन देखा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 62 है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 62 का नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो 62 का जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो आपको क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 64। ये 64 जो है 62 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस 64 का हमें यहाँ पे क्या लिखना है, स्क्वायर रूट लिखना है। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये 62 64 से कम है या ज्यादा है, तो कम है, तो कम है तो माइनस। कितना कम है इससे, तो 62 64 से 2 कम है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। नीचे
इस 8 में 2 से गुणा करके नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। इस 8 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस यहाँ पे 2 है और यहाँ 16 है, तो 2/16 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2/16 में, यानी कि 2 में 16 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो जब आप 2 में 16 से यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो दशमलव लगा करके आप यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 16 एकम 16, यहाँ 4 बच गया, आप एक 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे। फिर आप क्या करेंगे 16 दूना 32, 2 बार में कितना हो जाएगा 32, 8 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 16 पचे 80। और इस तरीके से यहाँ पे इसको जब आप 2 में 16 से भाग करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 0.125 मिल जाएगा। अब आप इसे माइनस कर लीजिए, 8 में से 0.125 इसको आपको क्या कर लेना है माइनस कर लेना है। तो 10 में से जब आप इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने का भी आपको हम सिखा देते हैं कैसे माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे 8 लीजिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 जीरो आप यहाँ पे बढ़ा लीजिए, पॉइंट नीचे पॉइंट लिखिए, इधर 3 अंक है तो 125 इधर लिख लीजिए और आगे यहाँ 0 लिख लीजिए। इसको आप क्या कर लीजिए माइनस कर लेंगे, जब यहाँ माइनस करेंगे तो इधर सब कैरी इधर जाएगा तो इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा, इधर 9 बच गया तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच गया, इधर क्या बच गया 9 में से 1 जाएगा तो 8 बच गया। अब यहाँ पे कैरी दे दिया था तो यहाँ 7 बच गया। तो इस तरीके से 7.875 दशमलव के 3 स्थान तक आप इसका एप्रोक्स स्क्वायर रूट आपने निकाल लिया किसका 62 का। तो 62 का जो है आप क्या होगा 7.875 ये होगा। अगर आपको 2 डिजिट तक बताना हो तो ये जो तीसरा डिजिट 5 है तो ये जो है हम 7 को 8 बना करके 5 को हटा सकते हैं, या फिर 2 डिजिट तक ही हम बता सकते हैं कितना 7.87 बता सकते हैं। दशमलव के बाद 3 डिजिट्स तक अगर बताना हो तो 7.875 बताएंगे। तो इस तरीके से आपको एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आपने निकालना सीख लिया है। कौन सा मेथड है ये नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। आइए आगे देखते हैं कि 149 है, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे तीसरी संख्या दी गई है कि अंडर रूट 149 149, इसका आपको स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अंडर रूट 149, हम देखेंगे कि ये जो 149 है 149 है, इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर जो होता है हमें 144 होता है और 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है। इसका मतलब कि ये 149 है, ये क्या है कि 144 और 169 के बीच में आएगा, लेकिन किसके नजदीक है ये 144 के नजदीक है या 169 के नजदीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये 144 के ज्यादा नजदीक है, तो 144 के ये ज्यादा नजदीक दिख रहा है हमें। तो 144 का हमें क्या होगा, इसका जब हम स्क्वायर रूट लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब ये 149 144 से क्या है ज्यादा है, तो ज्यादा है तो प्लस करेंगे, कितना ज्यादा है इससे 5 ज्यादा है भाई, 144 में 5 जोड़ेंगे तभी 149 मिलेगा, तो 5 ज्यादा है तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, जितना ज्यादा रहेगा वो यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट लिखते हैं यहाँ पे। अगर ज्यादा है तो प्लस, कम है अकॉर्डिंग जो वैल्यू दिया गया है, अगर ये कम है तो माइनस, अगर ये ज्यादा है उससे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर से तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब इसके बाद ये जो स्क्वायर रूट आपने लिखा है नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर का, इसमें 2 से गुणा करके लिख दीजिए। तो 12 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 12 प्लस, अब 5/24 इसको हमें सॉल्व करना है। तो 5/24 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 में हमें क्या कर लेना है 24 से भाग दे देना, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे। ये आपको करके इसे बताया जा रहा है ताकि आपको आसान एक पॉइंट आपके समझ में आ जाए कि हमें किस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है 5 में जब हम 24 से भाग करेंगे तो 5 छोटा है तो दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब 24 गुना कितना होता है 48 होता है, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, और इसके बाद हम एक 0 बढ़ा लेंगे। अभी ये क्या है कम है किससे 24 से, तो एक और 0 जब बढ़ाएंगे तो एक 0 हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब जब हम 24 से 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 2500 होता है,
और 105 को 20 120 होगा, लेकिन अभी ये ज्यादा है 200 है ये, तो लगभग हम यहाँ पे देखते हैं कि 8 से कितना होगा। तो जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 को 2 और 8 दूनी 16 और 3 19, लगभग हो जाएगा 8 से। तो 8 से कीजिए, 8 चौको 32 को यहाँ पे 2 और 8 दूनी 16 और 16 और 3 19 हो गया 192। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 192 और 8 200। तो इस तरह से हमें दशमलव के बाद 3 नंबर तक वैल्यू मिल गया, कितना 208 मिल गया, 0.208 मिल गया। जब हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12.208। और इस तरह से हमें 149 का जो है अप्रॉक्स वैल्यू मिल गया, कितना 12.208। अगर दशमलव के 2 डिजिट तक बताना है तो 12.20, दशमलव के 3 डिजिट तक बताना है तो 12.208। इस तरह से हम 149 का स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया। एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। तो आशा करते हैं ये पूरी जानकारी आपके समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ये पूरी जानकारी आपको समझ में आई है। तो ऐसे ही अप्रोच के साथ, ऐसे ही जो है स्मार्ट ट्रिक्स के साथ कैलकुलेशन को सीखने के लिए विद्यार्थी गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में इसके प्लेलिस्ट के अंदर हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड हर एक वीडियोस को, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने समझाया हुआ है। तो आप वो सभी वीडियोस को जाकर के वहां देख सकते हैं, जिसमें आपको छोटा छोटा वीडियोस मिल जाएगा। आपको स्क्वायर्स निकालने के जो स्मार्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे, स्क्वायर रूट निकालने के स्मार्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे। तो वो सभी वीडियोस आप चैनल के प्लेलिस्ट में, स्क्वायर रूट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें भी मौजूद है, और बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट है उसमें सभी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा ये जानकारी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।